दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में बांग्लादेश की भारत के लिए धमकी, अमेरिका के द्वारा इंजन के बाद एक और हथियार की सप्लाई में डिले और अन्य डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं बांग्लादेश से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में। भारत में मौजूद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान पर ढाका की मोहम्मद यूनिस सरकार ने आपत्ति जताई है। बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त से विदेश सलाहकार की मुलाकात के दौरान ये मुद्दा उठा। शेख हसीना के हालिया बयान का जिक्र करते हुए विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से कहा कि भारत से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री के ऐसे बयान बेहतर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नहीं है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त से शिष्टाचार भेंट के बाद एक बयान में ये जानकारी दी। इसके पहले मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में आने के बाद शेख हसीना ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अपनी सरकार को गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया था। हालांकि उनके बेटे साजिद वाजेद जॉय ने इस तरह के बयान को खारिज किया था। एक दिन पहले ही साजिद वाजेद ने एक्स पर अपनी मां का एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के नाम संदेश दिया था। इसमें उन्होंने अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर न्याय की मांग की है। हालांकि भारत को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पॉलिटिकल मंच न देने की हिदायत के अलावा बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है कि हम भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती में दरार ना आए, लेकिन इस तरह की घटना से संबंधों पर असर पड़ता है। मोहम्मद यूनिस की सरकार की तरफ से ये तो कहा गया है कि अगर भारत की तरफ से हसीना को बोलने दिया जाता है तो उससे भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब होंगे और बांग्लादेश के लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ये बताना भूल गई कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उससे भारत के लोग क्या बांग्लादेश को उस नजर से देखेंगे जैसे पहले देखते थे या फिर नहीं, क्योंकि इस समय भारत की जनता के मन में तो बांग्लादेश के लिए कोई जगह अब नहीं रह गई। भारत एक हिंदू प्रधान देश ही था जिसने 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों से बांग्लादेशी मुस्लिम और दलित लोगों को बचाया था और उस समय आर्थिक मदद भी की थी। लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत के साथ अपने सभी इतिहास की चीजों को भी भूल चुका है। हालांकि दोस्तों बांग्लादेश की नई सरकार के साथ मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने आज कहा कि भारत प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ काम करने को लेकर इच्छुक है। हालांकि यह बयान इतना महत्व नहीं रखता क्योंकि एम्बेसडर का काम ही दोनों देशों के बीच रिश्तों को साथ लेकर चलना होता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस ओर जाएंगे ये तो आने वाले 2 से 3 महीने में ही पता चलेगा कि किस तरह की अप्रोच भारत अपनाता है और किस तरह के कदम बांग्लादेश भारत के खिलाफ या भारत के पक्ष में उठाता है। हालांकि अब ये जरूर देखने को मिल रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अब चाइना टांग अड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो भी तख्ता पलट बांग्लादेश के अंदर हुआ है इसमें अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी का हुआ है तो वह या तो चीन है या फिर अमेरिका। वहीं पर अब चीन की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें बकनेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झिकुन झू ने स्पुतनिक इंडिया से बातचीत में कहा है कि बांग्लादेश में स्थिर और मैत्रीपूर्ण सरकार होना भारत और चीन दोनों के हित में है। शेख हसीना ने भारत, चीन और अमेरिका के साथ बेहतरीन संतुलन बनाया था। अमेरिका एक वैश्विक शक्ति है जिसकी दक्षिण एशिया में रुचि है, वहीं भारत और चीन क्षेत्रीय शक्तियां हैं जिनकी शांति और समृद्धि में ही निहित रुचि है। उन्होंने भारत और चीन को एक साथ मिलकर दक्षिण एशिया में काम करने की जरूरत बताई। इसके साथ ही चीन की तरफ से यह भी कहा गया कि अब बांग्लादेश के अंदर अमेरिका नई साजिश रचने की फिराक में है जिससे भारत और चीन दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। बहरहाल बांग्लादेश से आई इन सभी अपडेट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ जो कि अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इस समय सप्लाई चेन की समस्या पूरी दुनिया में काफी ज्यादा देखी जा रही है और इससे भारत भी बेहद ज्यादा दुखी है। भारत को रूस से भी हथियारों की सप्लाई में डिले हो रहा है तो वहीं अब अमेरिका से भी कई सारे हथियारों की डील जो ऑलरेडी साइन हो चुकी है उसके हथियार भारत को मिलने में समय ज्यादा लग रहा है। जहां एक तरफ
अमेरिका की कंपनी की तरफ से तेजस मार्क 1A के इंजन अब तक सप्लाई कर देना चाहिए था, वैसा नहीं कर पाए और 99 इंजन की ये डील के एक भी इंजन भारत को नहीं मिले, जिसकी वजह से तेजस मार्क 1A की टाइमलाइन भी अब आगे की तरफ खिसकती जा रही है। और जो तेजस फाइटर जेट को 1 महीने पहले तक भारत को मिल जाना चाहिए था, वह अब भारत को साल के अंत तक पहला फाइटर जेट मिलेगा। वहीं पर अब एक नई समस्या अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मई और जून के बीच में होनी थी, लेकिन अब तक ये भारत नहीं पहुंचे हैं। ये 6 हेलीकॉप्टर 2020 में साइन हुए $600 मिलियन की डील का हिस्सा है, लेकिन अभी तक भारतीय धरती पर इनका आगमन नहीं हो पाया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस देरी की वजह से अमेरिकी पक्ष की कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। इसी कारण अब तक 3 हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप कब आएगी, इसका कोई पक्का समय नहीं बताया जा सकता है। हालांकि इस देरी के बावजूद भारतीय सेना ने जोधपुर के नागतलाव में मार्च 2024 में अपना पहला अपाचे स्क्वाड्रन खड़ा कर लिया है। इससे साफ है कि सेना इन ताकतवर मशीनों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, अपाचे AS-64E हेलीकॉप्टर अपनी तेजी, दमदार फायर पावर और उन्नत टारगेटिंग सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार होंगे, खासकर पश्चिमी मोर्चों पर ऑपरेशन के लिए। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं, लेकिन सेना के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी देर से हो रही है। अमेरिका के साथ यही एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से भारत ने आज तक अमेरिका के साथ कोई भी फाइटर जेट डील नहीं की है और उम्मीद भी है कि MRFA टेंडर में भी अमेरिका को कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेरिका बेहद ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और भारत अमेरिका के ऊपर फाइटर जेट को लेकर भरोसा नहीं कर सकता। वह कभी भी सप्लाई चेन में इशू या फिर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है और ऐसा ही कुछ अब भारत के साथ फाइटर जेट इंजन और हेलीकॉप्टर को लेकर हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि भारतीय कंपनियां और भारतीय सरकार को अमेरिका के ऊपर भरोसा है। दरअसल अगली अपडेट MQ-9B ड्रोन को लेकर आ रही है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के द्वारा 31 MQ-9B ड्रोन को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक ये डील पूरी तरह से फाइनलाइज हो जाएगी, यानी कि नवंबर या दिसंबर के बीच में भारत और अमेरिका के बीच यह डील साइन हो जाएगी। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज के अकॉर्डिंग प्राइस और टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर जो बातचीत इस समय डिफेंस के ऑफिशियल के साथ हो रही है, वह बेहद एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से 31 MQ-9B ड्रोन के लिए $3.9 बिलियन की डिमांड की गई है। हालांकि भारत की तरफ से प्राइस को और कम करने को लेकर भी इस समय बातचीत चल रही है। वहीं आपको बता दें कि यह मेगा डील इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि वह चाइना से CH-10 ड्रोन की और खरीद करने जा रहा है। चीन इस समय न सिर्फ अपनी मिलिट्री में ड्रोनों की संख्या को बढ़ा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी सेना को भी इसकी सप्लाई देकर भारत के लिए मुश्किल खड़े कर रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से चीन से 16 आर्म ड्रोन्स को मंगाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इनकी क्षमताओं के ऊपर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। चीन के द्वारा पहले भी कई बार जो पाकिस्तान को ड्रोन दिए गए हैं, वे हवा में ही जलकर वापस जमीन पर गिर जाते हैं और कई तरह की खामियां भी इन ड्रोन्स में पाई गई है। लेकिन कुछ भी हो, चीन ड्रोन्स के क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है। इसीलिए चीन के द्वारा जो भी हथियार पाकिस्तान की सेना में दिए जा रहे हैं, उसको हम कमतर नहीं आंक सकते। ऑलरेडी पाकिस्तान की आर्मी में 7 ड्रोन मौजूद है, 3 नेवी के पास है और 16 की डिमांड अब पाकिस्तान की तरफ से कर दी गई है। हालांकि दोस्तों, भारत जो अमेरिका के साथ ये डील साइन कर रहा है, उसमें अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह तो नहीं किया जा रहा। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि भारत के जो ड्रोन प्रोजेक्ट वगैरह है, उसमें कंसल्टेंसी वगैरह उनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी और सपोर्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर कोई भी बात नहीं अमेरिका मानता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत को ये ड्रोन काफी महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन भारत के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि भारतीय नेवी के पास जो लीज पर लिए गए MQ-9 ड्रोन है, उससे वह काफी ज्यादा संतुष्ट दिखाई दिए थे। यही कारण है कि इसकी जरूरत भी भारत के लिए काफी ज्यादा है। बहरहाल बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इतनी महंगी डील के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह सही है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।